हम लोग विश्वास करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। कोई गांव का है तो अपने गांव वाले पे विश्वास करेगा, कोई पड़ोस का है तो कोई अपने पड़ोसी पर विश्वास करेगा। परिवार में भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास की नींव पर ही हमारा समाज और हमारी इंसानियत टिकी हुई होती है। अगर हम विश्वास करना छोड़ दें एक दूसरे के ऊपर से तो हम किसी भी काम को कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे काम हमारे विश्वास से ही होते हैं। हमें किसी के ऊपर विश्वास होता है, हम उसको कोई काम सौंप देते हैं तो वह काम को करता है, और विश्वास करना छोड़ देंगे तो हमारे सारे काम चौपट हो जाएंगे। लेकिन कई बार इन विश्वास के ऊपर पानी फेरा जाता है। आज की घटना में भी विश्वास के ऊपर पानी फेरा गया और यहाँ पर बहुत बड़ा हत्याकांड और रेप हुआ है। दोस्तों, गैंगरेप के आरोपी को बीच सड़क पर पहले तो बुरी तरह से पीटा गया गाँव वालों के द्वारा, और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उनको जला दिया गया। 2 लोग थे। और उसके बाद क्या होता दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की थी जिसके साथ उन्होंने रेप किया था वह नाबालिग लड़की थी। और फिर खुलता है एक बहुत बड़ा राज। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना है झारखंड के गुमला की। झारखंड के गुमला में सुनील और आशीष, ये 2 लड़के होते हैं। गांव वाले इन्हें पीट रहे हैं और पीट कर इनके ऊपर माटी का तेल डाल देते हैं और फिर ये बुरी तरह से जलने लगते हैं। तो यहाँ पर जो इनके घर वाले होते हैं इनकी आग बुझाते हैं, इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं और यहाँ पर सुनील की मौत हो जाती है। आशीष बुरी तरह से जल जाता है, उसकी हालत गंभीर है। और दोस्तों, गाँव के अंदर पूरी छावनी डाली गई है पुलिस की कि आगे कोई दंगा ना हो। दरअसल दोस्तों, एक रीना नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र 14 साल है। वह अपने माँ बाप के साथ रहती है और उनके पड़ोस में एक गांव होता है। उस गांव के अंदर भंडारा था तो पूरा गांव का निमंत्रण वहां पर था। तो यहाँ पर सीमा भी अपने माता पिता के साथ उस भंडारे में चली जाती है। सीमा के माता पिता गाय भैंस पाला करते थे। तो भंडारे में खाना खाते खाते और वहाँ पर कुछ काम करते करते उनको देर हो जाती है। शाम का टाइम हो जाता है, तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो जाता है। तो सीमा और उसके माता पिता बाहर आकर सड़क पर खड़े हो जाते हैं कि कोई बस आएगी या फिर कोई ऑटो आएगा, कोई सवारी आएगी तो हम अपने गांव जाएंगे। क्योंकि गांव में जानवर भूखे थे, गाय भैंस भूखी थी, उनकी सानी और उनके लिए खाना वगैरह तैयार नहीं किया गया था, चारा। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई सवारी देर तक आती नहीं है, और आती भी है तो गाँव के बहुत सारे लोग थे, वह जल्दी से सवारी को भर दिया करते और फिर उसमें जगह नहीं रहा करती थी। अब वहीं से गांव के 2 लड़के गुजर रहे थे मोटरसाइकिल लेकर, जिनका नाम था सुनील और आशीष, और वह रीना के पड़ोसी ही थे। तो रीना के माता पिता उनको रोकते हैं कि बेटा रुको, ऐसा करो तुम हमारी बेटी रीना को अपने साथ बिठा कर ले जाओ, क्योंकि घर पर जो हमारे चौपे हैं, हमारी जो भैंस हैं, गाय हैं, वो भूखी हैं। यह जाकर वहाँ पर उनके लिए चारा कर देगी और हम जैसे ही हमें दूसरी सवारी मिलेगी हम आ जाएंगे। लड़के कहते हैं ठीक है अंकल, बैठा दो। तो 14 साल की बेटी को उन दोनों लोगों के पीछे बैठा दिया जाता है, 2 लड़के जो होते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वह लड़के उस रीना को जंगल में ले जाते हैं। वहाँ ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करने लगते हैं और उसका रेप कर देते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इधर रीना के माँ बाप को एक दूसरी सवारी मिल जाती है तो वह भी गाँव में पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं कि सारे पशु भूखे मर रहे हैं। उनके लिए ना कोई चारा डाला गया है, ना ही कोई सानी की गई है। तो वे परेशान से हो जाते हैं और अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि कहाँ मर गई, हमने पहले भेजा था और फिर भी इसने काम नहीं किया। लेकिन बेटी गांव के अंदर हो तो पता चले ना, बेटी उनको कहीं भी नहीं मिलती है। और उसके बाद क्या होता है, जो माँ बाप होते हैं सुनील और आशीष के घर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सुनील और आशीष वहाँ पर भी नहीं पहुँचे थे। माँ बाप को कुछ आशंका, मतलब कुछ होने की आशंका होती है। तो माँ बाप इधर उधर बेटी को ढूंढते हैं, गांव वालों को पता चल जाता है, पूरे गांव में शोर मच जाता है और पता ये भी लग जाता है कि सुनील और आशीष के साथ उस रीना को बिठाया गया था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 1-1.5 घंटे के बाद रीना बदहवास परिस्थिति में गाँव पहुँचती है और उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे। जैसे ही वह घर पहुंचती है तो उसके माँ बाप कहते हैं क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो रीना बताती है कि मेरे साथ सुनील और आशीष ने दरिंदगी की है, मेरा रेप किया है और बुरी तरह से मेरा शोषण किया है। माँ बाप गुस्से से गर्म हो जाते हैं, गांव वाले भी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि एक 14 साल की बच्ची के साथ गांव के ही पड़ोसी 2 लड़कों ने ऐसा कृत्य कर डाला। उसके बाद दोस्तों, गांव वाले पुलिस को इत्तला नहीं करते हैं, गांव वाले उन लड़कों को ढूंढने लगते हैं। पहले पूरे गांव के अंदर ढूंढा जाता है, गांव के अंदर जब नहीं मिलते हैं तो पता चलता है कि पड़ोस के गांव में छुपे हुए हैं।
तो पूरे गांव के लोग पड़ोस के गांव में जाते हैं, उन दोनों को निकाल कर लाते हैं और बीच रोड पर उनके ऊपर पिटाई लगाने लगते हैं। सभी लोग उनकी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं और फिर अंत में मिट्टी का तेल उनके ऊपर डाल दिया जाता है और आग के हवाले कर दिया जाता है। जब वह ज़ोर ज़ोर से जलने लगते हैं तभी उनके घर वाले भी पहुंच जाते हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी, और वह उनको बचा लेते हैं, उनकी आग को बुझाते हैं। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। हॉस्पिटल में सुनील नाम के लड़के की तो मौत हो जाती है, लेकिन आशीष नाम का जो लड़का होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। उसकी ये समझ लो कि मरने की जैसी हालत है। अब यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो पुलिस उस गांव के अंदर आती है और पूरे गांव में छावनी डाल देती है। एक तरह से गली गली पर, नुक्कड़ नुक्कड़ पर पुलिस की ड्यूटी तैनात हो जाती है कि गांव के अंदर कोई झगड़ा ना बन जाए, क्योंकि लड़के के जो घर वाले होते थे वह अलग गुट हो जाता है और जो लड़की की हिमायत में लड़े थे और लड़कों को मारा था वह अलग गुट बन गया था गाँव के अंदर। तो यहाँ पर पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर एक की तो मौत हो ही चुकी है, उसको अपनी सज़ा मिल चुकी है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। और यहाँ पर उन लोगों को पुलिस ढूंढ ढूंढ कर पकड़ रही है जिन्होंने यह कृत्य किया था। उन लड़कों के ऊपर आग लगाई थी, उनको पीटा था। पुलिस यहाँ पर तकरीबन 20 और 21 लोगों को गिरफ्तार करती है, उनके ऊपर केस चलाया जाता है। तो क्या यहाँ पे गांव वालों ने सही किया था या फिर यह गलत था, कानून को अपने हाथ में लिया था? ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि यहाँ पर सुनील और आशीष ने तो बिल्कुल ही गलत किया था। सुनील को उसके किए की सज़ा मिल गई, वह उसकी मौत हो चुकी, और आशीष को भी अपने किए की सज़ा मिल गई, वह गंभीर रूप से फ़िलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है। तो दोस्तों यहाँ पर कभी भी दूसरे के ऊपर विश्वास ना करें। 14 साल की बच्ची थी, गांव के हुए लड़के थे, उनके ऊपर विश्वास करके उन माँ बाप ने अपनी बेटी को उनके पीछे बिठा दिया था। लेकिन विश्वास करना बहुत गलत है। कभी भी ऐसा विश्वास ना करें। अपनी बच्ची को किसी के साथ कभी भी ना भेजें। आज के ज़माने में लोग इंसान की खाल में भेड़िए छुप कर घूम रहे हैं। कभी भी किसी के ऊपर विश्वास ना करें, अपना काम खुद करें और खुद सावधानी से रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक सावधान रहें, बच्चों को संभाल कर रखें, किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास ना करें। जय हिंद, जय भारत।